हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है आपको। इसने बोल रखा है जो A1 A2 A3 ये किस में है, आपका HP में है, ठीक है ना। और एक समेशन दे रखा है, मतलब फंक्शन दे रखा है। जो फंक्शन क्या है भाई, एफ के जो है वो समेशन ऑफ AR, यहाँ पे वेरिएबल R है और यहाँ पे K लिखा है, मतलब ये एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। और साथ में आपको बताना है जो A1 अपॉन एफ ऑफ वन, A2 अपॉन एफ ऑफ टू, AN अपॉन एफ ऑफ एन ये किस में होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस एफ ऑफ के, ठीक है ना, इस समेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, समेशन को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर दिया। अब आपको पता है जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 से अप टू कहाँ तक जाएगा, AN तक जाएगा, मतलब ये किसी सम के इक्वल आएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा भाई। तो हमने यहाँ से इसको S के इक्वल लिख दिया, ठीक है। अब जब ये कांस्टेंट है तो मान लो कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो ये क्या होगा, A1 से लेके कहाँ तक, N तक का सम। अगर तुम यहाँ से A के बाहर कर दोगे तो ये आ गया समेशन ऑफ वन R इक्वल्स टू 1 to N। तो ये क्या आ जाएगा, A के इंटू वन प्लस वन को कितने टाइम्स ऐड कर दिया आपने, N टाइम्स ऐड कर दिया। तो क्या ये N इंटू A के हो जाएगा, बिल्कुल। तो अपने पास यहाँ से एफ के आ चुका है, ठीक है ना। इसी एफ के का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक बार के का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और लास्ट में अपन n तक जाएंगे। तो हमने पहला वाला जो है ये A1 अपॉन एफ ऑफ वन है, तो A1 के प्लेस पे तो A1 ही आ जाएगा। और जब यहाँ पे k के प्लेस पे 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 आ जाएगा। तो ये आ गया s माइनस एन A1। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, तो चलो भाई A1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्यों ना ऐसा करें तो अपन A1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। अब चलिए ऐसे ही अपन A2 F2 फाइंड कर लेते हैं। तो ये A2 आ गया और ये वाला पार्ट F2 है। फिर आपने यहाँ पे A2 से डिवाइड कर दिया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। आपको पता है जैसे यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो हमने A3 F3 फाइंड कर लिया, फिर A3 से डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये कुछ ऐसा आ गया। A4 भी फाइंड कर लिया, A4 अपॉन F4 फाइंड कर लिया और लास्ट में AN अपॉन FN फाइंड कर लिया, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा आ गया। अब चलो तुम्हें इन सब सीरीज के बारे में बताना है, ठीक है ना, जो है ये किसके इक्वल होगा। क्लियर है। यहाँ पे A1 F1 है, A2 F2 है, A3 अपॉन F(3) है, A4 अपॉन F(4) है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, AN अपॉन F(n) है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले तो अपने को दिख रहा है इन सब में जो भाई ये 1 अपॉन A1 में S से मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन A2 में S से मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन A3 में S से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रखा है उसने क्वेश्चन में दे रखा है जो भाई ये तुम्हारा HP में है। अगर ये अपना HP में है तो HP का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, AP होता है। तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया, ठीक है ना। बोल दे भाई ये तो तुम्हारा AP में आएगा। अब आपको पता है AP में अगर किसी कांस्टेंट से, मतलब AP के सारे टर्म्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, तब भी वो किस में होता है, AP में ही होता है। तो ये सब क्या होगा, AP में ही आएगा, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है जो AP में अगर किसी कांस्टेंट से सारे टर्म्स में माइनस कर देते हो तब भी कोई चेंज नहीं आता है सीरीज में, तब भी वो क्या कहलाएगा, AP ही कहलाएगा। लेकिन AP का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाता है, HP हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने को HP आया और यही तो अपना क्या था, ये वाला पहला क्या है, A1 अपॉन F(1) है। दूसरा वाला क्या है, A2 अपॉन F(2) है। और थर्ड वाला क्या है, A3 अपॉन F(3) है। और लास्ट वाले के लिए क्या बोल दोगे, AN अपॉन F(n) है। तो आप बताइए क्या ये HP में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है भाई, ये सब आपस में इक्वल है। जब ये HP में है तो ये भी HP में होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, HP होगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है।